जब दो बड़े मुल्क आमने सामने आते हैं ना और आसमान मिसाइल्स की रोशनियों से भर जाता है तो ध्यान अक्सर सिर्फ उन धमाकों की तरफ ही जाता है। लेकिन इस धमाके खेज मंजर के पीछे एक और खामोश और कहीं ज्यादा बड़ी तबाही चल रही होती है। इस एक्सप्लेनर में हम एक ग्लोबल इकोनॉमिस्ट की नज़र से इस बारूदी तसादुम का इक्तसादी तज्जिया करेंगे। हम उन बाज़ाहिर नज़र आने वाले मिसाइल से हटकर उस बेहिसाब सरमाए की बात करेंगे जो लिटरली मिनटों में राख हो जाता है। ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी बयान ना की जाने वाली मालियाती जंग है जो पूरे मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी को अपनी लपेट में ले रही है। हम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने वाली मिसाइल हमलों की वीडियोस देखकर हैरान तो जरूर रह जाते हैं, मगर उन चमकते हुए आसमानी नज़ारों के पीछे छुपी हुई सबसे बड़ी तबाही उसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। असल में ये एक इंतहाई भयानक मॉनेटरी डेवस्टेशन है, यानी एक ऐसा माली नुकसान जो छुपके छुपके पूरे मुल्क के खजानों को खोखला कर रहा होता है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तसादुम की असल कीमत आखिर है क्या? ये कीमत सिर्फ फौजियों और हथियारों की फराहमी तक महदूद नहीं है, बल्कि आम जिंदगी के हर पहलू से जुड़ी हुई है, जो हमारी आम सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस एक्सप्लेनर में हम 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, द हिडन कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, इकोनॉमिक्स ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर। तीसरा, रीजनल इकोनॉमिक कंटेजियन। चौथा, ग्लोबल मार्केट्स एंड लॉजिस्टिक्स। और आखिर में द अल्टीमेट थीसिस। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द हिडन कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। चलिए एक इक्तिसादी नजरिए से इस छुपी हुई कीमत का अंदाजा लगाते हैं। $1 बिलियन। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना। इस रकम की वुसअत का जरा अंदाजा लगाइए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने सिर्फ और सिर्फ एक रात के हमले को रोकने के लिए $1 बिलियन से ज्यादा का खर्चा कर दिया। इसमें एरो 3 और डेविड स्लिंग जैसे अल्ट्रा एक्सपेंसिव महंगे तरीन इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल शामिल था। अब सोचिए, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए सिर्फ चंद घंटों में खजाने पर ऐसा झटका लगना एक बहुत शदीद बोझ होता है, जिसकी भरपाई करने में सालों लग सकते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इकोनॉमिक्स ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी दिफा बामुकाबला हमला। यहां हमें एक बहुत ही भारी मालियाती अदम तवाजुन यानी इम्बैलेंस नजर आता है। इस लेजर की एक तरफ देखें तो इजराइल के इंतहाई महंगे इंटरसेप्टर्स हैं, जैसे आयरन डोम, एरो 3 और डेविड स्लिंग। ये सिस्टम्स हर एक मिसाइल को गिराने पर लाखों डॉलर्स फूंक देते हैं। जबकि दूसरी तरफ ईरान का वॉल्यूम बेस्ड डिफेंस है, जिसमें फतह 1, शहाब 3 और ड्रोन प्रोग्राम्स शामिल हैं। होता यह है कि सस्ते ड्रोन्स की एक बहुत बड़ी तादाद दुश्मन को अपना सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देती है। एक ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ऐसा फर्क है जो सच में हैरान कर देने वाला है। तीसरा अहम पॉइंट, रीजनल इकोनॉमिक कंटेजियन। चलिए देखते हैं कि पड़ोसी ममालिक पर इसका क्या बोझ पड़ता है। ये तसादम सिर्फ उन मुल्कों तक महदूद नहीं रहता जो बराह रास्त इस जंग का हिस्सा हैं, बल्कि ये किसी कंटेजियन की तरह फैलता है। यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया और कतर को ही ले लीजिए। ये मिडल ईस्ट के अहम इक़्तिसादी मरकज़ हैं और वहाँ पड़ोस में लगने वाली इस आग की हिद्दत इन तक ज़रूर पहुँचती है। इन तरक्की याफ्ता ममालिक को अचानक आने वाले इन झटकों को जज़्ब करने के लिए अपनी मालियाती पॉलिसीज़ में फ़ौरी तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं। सो द क्रूशल पॉइंट इज़, इन पड़ोसी ममालिक में होने वाले लॉसेस बज़ाहिर कहीं नज़र नहीं आते। इन हिडन लॉसेस में क्या शामिल है? उनके इजाफी सिक्योरिटी बजट्स और सर्वेलेंस यानी निगरानी की अचानक बढ़ती हुई कीमतें। पूरे खित्ते का माहौल ख़राब होने से ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन में भी रुकावटें आती हैं, और ट्रेड और टूरिज्म का जो शदीद नुकसान होता है वो तो बिल्कुल अलग है। ये सब चीज़ें मिलकर इस पूरे खित्ते के लिए अरबों डॉलर का एक ऐसा छुपा हुआ नुकसान बनती हैं जो उन फंड्स को निगल जाता है जो असल में तरक्याती मंसूबों के लिए रखे गए थे। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर, ग्लोबल मार्केट्स एंड लॉजिस्टिक्स, आलमी सतह पर इस तबाही के असरात। जियोपॉलिटिकल एक्शंस का आलमी इकानमी पर बराह रास्त और फौरी रिएक्शन होता है। मिसाल के तौर पर जब कशीदगी बढ़ती है तो पैनिक में इंटरनेशनल एयरलाइंस को अपने रास्ते तब्दील करने पड़ते हैं। फ्लाइट का दौरानिया लंबा हो जाता है, जिससे एविएशन फ्यूल का इजाफी खर्चा आसमान को छूने लगता है। इसी तरह सप्लाई चेन्स में आने वाला खौफ स्टॉक मार्केट्स के अचानक क्रैश होने की सूरत में निकलता है। तो असल में ये सिर्फ इमारतों का गिरना नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम और आलमी लॉजिस्टिक्स मुतासिर होते हैं, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर एक अनडिनाइबल बोझ डालता है। और आखिर में हमारा 5वां पॉइंट, द अल्टीमेट थीसिस, मईशत की हार। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, वेदर अ वॉर इज वॉन और लॉस्ट, द इकोनॉमी ऑलवेज लूजेस। यानी जंग चाहे जीती जाए या हारी जाए, इक्तिसादियात हमेशा हार जाती है।
एज अ ग्लोबल इकोनॉमिस्ट, ये एक ऐसी संगीन हकीकत है जिसे हर तसादुम में सबसे बड़ा खामोश नुकसान समझा जाना चाहिए। अगर ये टेंशन बढ़ती रही तो पूरा खित्ता एक ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस जाएगा जहां से निकलना नामुमकिन होगा। सियासी मकासद जो भी हों, आम आवाम का मेहनती सरमाया बिलाखिर तबाही होता है। ये पूरी सूरत हाल मुस्तकबिल के तमाम फैसलों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ जाती है कि आखिर इस तबाही के बाद असल फतह कहते किसे हैं। ऐसी ही अजीबो-गरीब और इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें।